उकलाना विधानसभा से क्या कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतने देगा? क्या फिर से नरेश सेलवाल के जरिए जीत को रोकने का प्रयास होगा या फिर सीएम सिटी बनने के खेल में शैलजा सब जंजाल तोड़ देगी? और कौन है कुमारी शैलजा के अलावा 2024 में टिकटार्थी? बलराज अग्रवाल, नरेश सेलवाल, अनुज धानक, आशा खेदड़, सीमा गेबीपुर, मंजीत रंगा, ललिता टांक, बहादुर सिंह नंथला, यामिनी सिल्वा, संदीप मतलोड़ा, राजेश संदलाना, रिंकू। देखे एसके गौड़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजना, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय रहा है। उकलाना हल्के का मिजाज देखा जाए तो अभी से दर्जन भर से अधिक नेता अपनी अपनी पार्टी के आकाओं की हाजिरी बजानी आरंभ कर दी है। साथ ही साथ क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर मतदाताओं को रिझाना और आश्वासन देना भी। हल्का वार विश्लेषण में आज आप देखेंगे हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधानसभा हल्का उकलाना के। उकलाना क्षेत्र के गांव प्रभुवाला ने देश को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दलबीर सिंह, रेलूराम पूनिया एवं कुमारी शैलजा जैसे दिग्गज नेता दिए। राज्य की राजनीति इस बार वाया उकलाना है, क्योंकि कुमारी शैलजा देश की राजनीति से पीछे हटकर राज्य की राजनीति में पूर्णतया तन्मयता से लग गई हैं। कुमारी शैलजा का पैतृक गांव उकलाना हल्के में अवश्य आता है, परंतु कुमारी शैलजा हमेशा राज्य की राजनीति, पूरे देश की राजनीति में अग्रणी रही हैं। वह सिरसा आरक्षित एवं अंबाला आरक्षित सीट से सांसद रही एवं मुख्य रूप से मंत्रालय भी मिले, परंतु शैलजा ने कभी अपने क्षेत्र से हरियाणा की राजनीति के लिए चुनाव नहीं लड़ा। 2024 चुनाव के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शैलजा उकलाना से चुनाव मैदान में उतरेगी। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो अब जग जाहिर हो चुकी, कलह की वजह से कुमारी शैलजा इस बार उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में लड़ेंगी, क्योंकि वह अब हरियाणा में रहकर राजनीति करना चाहती हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने के सपने संजोए हुए हैं। परंतु यह डगर इतनी आसान नहीं है। पहले तो स्वयं जीत हासिल करना, साथ ही साथ अपने विश्वास के उम्मीदवारों को जीतना अनिवार्य है। फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए यह होता संभव नहीं है। एक बात गौर करने वाली है कि यदि शैलजा उकलाना के अतिरिक्त कहीं से भी चुनाव लड़ती हैं तो जीत भी सकती हैं। यदि अपने गृह क्षेत्र उकलाना से चुनाव मैदान में उतरी तो जीत की डगर थोड़ी मुश्किल है। शैलजा अगर उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव न लड़कर अंबाला व सिरसा से चुनाव लड़ती हैं तो वह उकलाना अपने चहेते को यहां से टिकट दिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर इनके चहेते को टिकट मिल जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसे यहां से जीतने नहीं देगा, क्योंकि उकलाना विधानसभा के अंदर हुड्डा के परंपरागत वोट है, जो शैलजा व उनके चहेते को वोट नहीं डलवाएगा। शाहरुख खान का डायलॉग फिट बैठता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भुला दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के बलराज अग्रवाल एक ताकतवर एवं मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। अभी कैथल में हुए सम्मान समारोह में बलराज अग्रवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंककर सैकड़ों वाहनों में हजारों लोगों को यह सिद्ध कर दिया है कि उकलाना में इनेलो के लिए जिताऊ प्रत्याशी हैं। सब्रवाल को इनेलो के परंपरागत वोट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ देवीलाल को चाहने वाले भी इन्हें ही वोट देकर सब्रवाल का पलड़ा भारी करेंगे। जहां तक टिकट मिलने की बात है, पिछले दिनों अभय चौटाला द्वारा हरियाणा भ्रमण के दौरान बलराज अग्रवाल ने कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा भ्रमण किया था। जज्बा की बात की जाए तो ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह हरियाणा में ना कर राजस्थान में कर घाटे का सौदा कर लिया है। लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि जज्बा हरियाणा छोड़ अन्य राज्यों में अपना धरातल तैयार कर रही है। ऐसे में जज्बा यदि अनूप धानक को दोबारा मैदान में उतारती है तो लक्षण सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक नरेश सेलवाल व 2019 में चुनाव हारने वाले के अतिरिक्त भी कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की फेरियस लंबी है और इस फेरियस में शैलजा चहेते ज्यादा हैं, जो टिकट की बाट जो रहे हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा जिस किसी एक को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाती हैं, तो अन्य नाराज जो वोटों को तितर बितर करवाएंगे, इससे अन्य दल के उम्मीदवार को फायदा होगा, क्योंकि मतदाता भाजपा से खफा है। ऐसे में भाजपा के दावेदार आशा खेदड़, सीमा गेबीपुर, बहादुर सिंह नंथला आदि में से किसी को भी टिकट मिलती है तो इनकी जीत की डगर में बड़ा झोल है। माना कि भाजपा के तीनों नेता जिताऊ हैं, परंतु भाजपा के विरुद्ध वोटर हैं। ऐसे में क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। आम आदमी पार्टी मंजीत रंगा को टिकट दे सकती है, क्योंकि रंगा से ताकतवर नेता आम आदमी पार्टी का उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और कोई दिखाई नहीं देता।
दूसरी बात, मनजीत रंगा ने पिछली बार भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मनजीत चंदा उम्मीदवार को बना सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। ऐसे में जो उम्मीदवार स्वर्ग जातियों पर पकड़ बनाकर उनके अधिकतर वोट लेने में कामयाब होगा, उस उम्मीदवार की जीत निश्चित है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।